जे है तत्व। परासित कथन में झट मान लिया हम सुना, यही तुम कर्ता मानोगे तो दुखी भी तुम ही होगे। लिखा है समय सार जी ने और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ने, जो कर्ता मानता है वही भोक्ता भी बनता है। नहीं समझ में आया? देखो, महिलाओं को खिलाने का बड़ा भाव आता है, सोचती रहती है मतलब कि अब किसी पानी बरसे थोड़ी ठंडा खा जाए तो मंगोड़ा बनाएंगे। सोचते रहे, अब 4 से दिन बीत गए, एक दिन थोड़ी ठंडा हुई अच्छा होगा, मूंग की दाल गला दिए, गल गई। अब छोटी लड़की से कही बेटा पीस दे, हमारी बस की नहीं है। देरानी से कही तुम घोट दे, हम मंदिर जा रहे। अब राग तो इसका था, और कोई का राग तो था नहीं, खाने का राग तो सबका है, बनाने का तो तुम्हारा था। देख लेना, जिसको बनाने की जिम्मेदारी भाव होता है ना वो ही पिसता है। पप्पू से कही 14 साल के से बेटा तने मेहनत कर ले बेटा, हम तो और काम देख रहे 10 तो तने घटवा रहे, हमें बस हमें होमवर्क करना है। अच्छा आज ही होमवर्क करना, वैसे खेलत रहोगे। खैर कोई मिला कर बेचारी अब गला तो दी घोंट लो, फिर हरी मिर्ची तैयार करो, फिर ये तैयार करो, फिर भी तैयार करो, फिर बनाए खिलाए। अब सबने खाए तो 2-3 ने कही बहुत बढ़िया, ससुर ने और पति ने कही का सत्यानाश कर दो, हम कमा के मरे जा रहे, कितो तेल बर्बाद होगा, कितो घी बर्बाद होगा, मरे जा रहे, तुम्हें कहा है खाओ लगी तुम्हें दो। बता इतने बड़ी 10 महिलाओं के बीच में कौन दुखी हो रहा है? बता, खाने वाले सब, खाने वाले A to Z सबने मजे ले लिए, लेकिन जिसकी पॉकेट कट रही थी कर्जा में पड़े हों, मुश्किल से पैसा आता हो, घी तेल जुड़ाना बड़ा कठिन पड़ रहा हो, अब उस आदमी को लगती तुमने तो झट कढ़ाई चढ़ा दी, खर्चा हो गया, जरा 150-200 रुपये खर्च हो गया, तुम्हें क्या लगता है? लगती हो भले टेस्ट आए वो अलग बात है, लेकिन पॉकेट का काम तो पॉकेट से ही होता है। तो नाराज हो गया हो। अब पत्नी को इतना दुख होता है भयंकर कि खावे के टाइम सब हो गए, अब दुख उठावे के लिए हम ही कि सुन जो करता बनता है वही भोगता बनता है। यदि प्रशंसा होगी तो उसको भी तुम ही भोगोगे, सब उन्हें कोई मतलब नहीं, प्रशंसा होने पर और कोई को कोई मतलब नहीं, और निंदा हुई तो भी तुम। अब बताओ सम्यक दर्शन कैसे होगा? आत्मा में कैसे रमोगे? जब एक पर्याय की कर्ता बनोगे और बेकारी हो जाएगी तब तो दुखी हो जाओगे, और एक अच्छी पर्याय हो जाएगी तो मान का साय में डूब जाओगे। तो तुम मान का साय और क्रोध का साय में डूबना चाहते हो कि नहीं? तो सुन, इसको स्वतंत्र छोड़ दे, एक समय की पर्याय स्वतंत्र जा, जैसा परिणाम ना परिणाम हमें नहीं मालूम, हम तो क्या है। अशुद्ध पर्याय की भी चिंता नहीं है और शुद्ध पर्याय में सीना नहीं फुला रहे, बस ये है तरीका। आए समझ आए भैया? नीलेश नाम थोड़ी सूक्ष्म तो पड़ती है, थोड़ी सी बात है, पकड़ना तो पड़ेगी। हम क्या करें? परासित कदम तो 99% है। आई बात समझ आ गई ना? तो आगे चलो। तो इसलिए द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता समझने के बाद ही हमारा तत्व ज्ञान की चर्चा प्रारंभ होगी। और सारा जगत द्रव्य गुण पर्याय की पराधीनता से चर्चा स्टार्ट करके पराधीनता पे एंड कर देता है। और इसलिए फिर कहते हैं हो समय से अपन कर सके, पहले 70 कोड़ा कोड़ी तो घटे, दर्शन मोहिनी का आकर्षण तो होए, उपशम तो होए, अपन का कर लियो, हम तो जो बैठ गए। अब क्या नहीं हो रहा? लिखा है देखो करना नहीं होगा, दर्शन मोहिनी के उपशम के बिना नहीं होता। तो जी मालूम बैठने वाला कैसे बैठे, देख लेना, तुम करके देख ले, ऐसे बैठो, हे भगवान सब में दर्शन कब वो करना वो वरियंता, पता नहीं कितनी कर्म प्रकृति से ऐसे सत्ता में अपने तो पता नहीं कुछ दीन ही बैठा रहे बेचारा, क्या करेगा बोलो? नहीं तुम बताओ, चिंतन नहीं चलेगा क्यों? तुमको समझ में तो आ नहीं रहा है।
हम एक बार बता, बहुत सरल एग्जाम्पल दे रहा हूं। समय सार जी ने मोक्ष अधिकार में शुरुआत की गाथा में ये बात कही है कि उसको शॉर्ट में कह रहा हूं, पढ़ना तो विस्तार में पढ़ लेना। शॉर्ट में कहने की आदत है मेरी कि कर्णा नियोग से काम नहीं होगा, ये लिखा है। क्या कह रहे हैं आप? कर्णा नियोग से काम नहीं होगा? तो पढ़ना, ठीक है पढ़ना, फिर हम बता देंगे तुम्हें। तो फिर कर्णा नियोग क्यों लिखा गया? देख भाई, कर्णा नियोग की भी उपयोगिता है। बुखार बैरोमीटर या थर्मामीटर में से सही नहीं होगा। थर्मामीटर की जरूरत है, नापने की जरूरत है, लेकिन जो ठीक होगा ना वो इधर होगा, उधर से कुछ नहीं होगा। इसलिए शब्द क्या लिखा है गाथा में? चिंता करे से नहीं छूटे, चिंता करने से नहीं छूटेगा। बताओ कितना बुखार है? अब परासित कथन है, थर्मामीटर में देख लो, परासित कथन है, लेकिन बुखार तो इधर हुआ, थर्मामीटर के कारण थोड़ी हुआ है। और थर्मामीटर के कारण थोड़ी उतर जाएगा, उतरेगा तो यहीं से, यहाँ उतरेगा तो बता देगा, यहाँ चढ़ेगा तो बता देगा, इतना काम। ऐसे करना नियोग का काम कुछ करना नहीं है, मात्र ज्ञापक निमित्त है। निमित्त को ज्ञापक कहते हैं, जिन वाणी में नाम आया निमित्त को ज्ञापक कहते हैं। मात्र बताना उसका काम है, कराना काम नहीं है, करना काम नहीं है, कराना काम नहीं, मात्र ज्ञापक है। सुना है ज्ञापक? जैसे इन्होंने तुम्हें 2 थप्पड़ मार दिए या गाली दे दी, तो ये ज्ञापक है। अब कौन मानेगा इन्हें ज्ञापक? हम तो इनके सर मसल देंगे पिटाई कर देंगे इनकी। अरे पिटाई मत करो, ये बता रहा है कि पूर्व में, ये ज्ञापक मैंने पूर्व का कोई कर्मबंध बता रहा है, इसको कहते हैं ज्ञापक। 1 लाख का घाटा हो गया, ना उन कैसे पाप कर्म का उदय, तो उसका ज्ञापक है वो। तुम दिन से लड़ बैठे, बोलो हम क्या करते हैं सुखी होने के नाम पर? बताओ क्या करते हो? तुम ज्ञापक समझते हो ना कि कारक समझते हो? कारक समझते हो, मिथ्या दृष्टि। क्यों दुखी हैं? ये सांस के मारे दुखी हैं, जल्दी गति सुधर जाए इनकी, तो जल्दी गति सुधर जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो तो ज्ञापक थी, पति तो ज्ञापक था। ज्ञापक माने समझ गए? ज्ञापक मतलब तुम्हारे कर्मों के उदय को बताने वाला थर्मामीटर। निमित्त को कहते हैं थर्मामीटर। हमारा बहुत पुण्य का उदय है, कैसे पता लगा? बताओ कैसे पता लगे? अरे इतने लोग सुनने आए, बड़े प्रेम से सुन गए, बड़े प्रेम से भोजन की व्यवस्था करी जी, काय का पता लग गया तुम्हें? हमारे पुण्य का ज्ञापक। यहां से पढ़ाई करो, अब निमित्त को ज्ञापक देखो ना, कारक क्यों देखते हो? ज्ञापक कहा तो ज्ञापक समझो उसे। कितने दृष्टांत चाहिए बताओ ज्ञापक के? अब हम ज्ञापक तो भूल ही गए, वो कारक कारक कारक। जिनने हमें गुस्सा दिला दिया, जिनने गुस्सा दिला दिया, निमित्त के कारण क्रोध हो गया, हम इन्हें ठीक कर देंगे। करो करो, कैसे ठीक करोगे? अगले जन्म में फिर ज्ञापक आएगा, इससे बड़ा ज्ञापक आएगा। फिर एक छोटा सा बच्चा है और तुम बहुत मजबूत हो, तो तुमने एक थप्पड़ खेल दिया इसमें, बेचारा रोता रोता घर चला, क्या करेगा? बाद में पापा को लेके आ गया, फिर तुमने उनमें भी ठोक दिया, तो अपने 4 दोस्तों को लेके आया, तुमने उनसे भी लड़ लिया, ठीक है, फिर पुलिस को लेके आएंगे। फिर इसको कहते हैं उत्कर्षण। कभी भी निमित्त का विरोध नहीं करना, उत्कर्षण हो जाएगा। उत्कर्षण नहीं करो कर्मों का, तो और बड़ा ज्ञापक, और बड़ा ज्ञापक, और बड़ा ज्ञापक। पहले आपको थोड़ी सी डायबिटीज हुई, हल्की सी, सो अपेक्षा कर दी, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। फिर खा गए लड्डू, फिर थोड़ा बड़ा ज्ञापक आया। ज्ञापक माने वही निमित्त बताने वाला फिर भी नहीं माने तुम। अरे 2-4 दिन आराम करेंगे ठीक हो जाएगा, 1 आध गोली खाएंगे आराम हो जाएगा, फिर खाते और बड़ी और बड़ी। अब ऐसी स्टेज में आ गए फाइनल। अब ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। दिगंबर मुनिराज निमित्तों को ज्ञापक जानकर उनका प्रतिकार नहीं करते, इसका नाम मुनि दशा है।
बहुपसर्ग कर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं, कोई प्रतिकार नहीं। बंदे चक्री तथापि न मन में मान हो। हमें तो जरा से कोई नमस्कार कर दे, कौन है जी? अच्छा सांसद। और जी अभी जी साहब रिलायंस अंबानी है। अच्छा फिर ज्ञापक है, कारक नहीं है। ये एक एक शब्द की पढ़ाई चाहिए। हमें तो एक घंटा लगता है कि एक शब्द पढ़ाने में, फिसल जाती है। क्या करें बता। आगे तो समझ आ गया। श्वासित है भैया, परासित कथा है। द्रवगुण पर्याय का कुछ करना ही नहीं बाकी रहा। दूध मीठा होता है कि नहीं होता है? कि श्वासित ही मीठा है? श्वासित ही मीठा होता है।